बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ टेक्सला प्रेस क्लब के इजहार यकजहती पाक फौज के साथ उसका अमली मुजाहरा भी हुआ है यहाँ पे। और आइए हम इनसे हमारे साथ खड़े हैं एक पाकिस्तानी शहरी भी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ईरान और इसराइल अमेरिका की जो जंग है ये पूरे मिडल ईस्ट में और एशिया में फैल चुकी है, तो इस पाकिस्तानी में क्या क्या कितनी देर तक ये जंग जारी रह सकती है, या और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जंग शुरू हुई है, जिस ईरान की वो जंग मसलत की गई है अमेरिका और इसराइल ने, ये इससे पहले भी इसका लाइटली जो है ट्रेलर चढ़ चुका है, लेकिन इसको ये बिल्कुल समझते हैं वेनेजुएला। ये ईरान है, ये इवन के गुरिल्ला वार में भी जो है ना पीछे नहीं हटेगा। यहाँ पे ईरान को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया गया है, लेकिन वो फिर भी इस्लाम की बका के जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त जो अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर हमला किया है, उसका डायरेक्टली ईरान से कोई इरादा नहीं था। उसका फ़कत ये था कि फ़लस्तीन के साथ अगर कोई बंदा खड़ा था तो वो ईरान था, और ईरान को इस हवाले से मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसमें मैं गुजारिश ये करूँगा बाकी भी हमारे जितने भी मुसलमान कंट्रीज हैं वो भी साथ दें। गैर मुस्लिम जो है वो गैर मुस्लिम हो के बातिल भी हो के अगर वो मुत्तहिद हैं, आपस में एक हैं, और हम मुसलमान हो के क्यों बिखरे हुए हैं। जिस तरह अभी मुद्दों से तैयार चल रही है कि नेक्स्ट नंबर जो है अल्लाह ना करे पाकिस्तान का है, तो हमें इससे पहले ही कुछ चीज़ सोचनी चाहिए ताकि मिलजुल के हम इन मामलों को सेटल कर सकें। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो भी यहाँ पे जो अवाम है वो बाहर निकलती है मुजाहरा करने के लिए या अपने ईमान का सबूत देने के लिए, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या स्ट्रीट फाइट किए जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इंतहाई साफकाना अमल था उस दिन जो इस्लामाबाद में हुआ, कराची में हुआ या लाहौर में हुआ। लेकिन जब किसी भी लीडर की इस तरह से उनको शहीद किया जाए तो आवाम का गम और गुस्सा तो है ना। जो आवाम निकली है वो निकली है अम्बेसी के हवाले से। पाकिस्तान के किसी इदारे के साथ आवाम का कोई तल्लुक नहीं था, वो कि वो गुस्सा था उनका नहीं रजई था। लेकिन अमेरिकन अमरीन को किसने ये इख्तियार दिया कि वो डायरेक्ट फायर कर रहे हैं। ये मैं गुजारिश करूँगा बाकायदा वज़ीर आज़म जो है इस हवाले से एक कमीशन बनाए और उसकी तहकीकात हो। उनको किसने इख्तियार दिया है, या पाकिस्तानी पुलिस को किसने इख्तियार दिया कि वो डायरेक्ट फायर करे। अगर आप देखें जिस दिन ये फायरिंग करके बंदे शहीद किए गए हैं, उस दिन का फिगर था ईरान में 172 शहादतें हुई थी, पाकिस्तान में 36 शहादतें हुई थी, और 3 बंदे उस वक्त अमेरिका के जो है अमेरिकन मारे गए थे, और 6 से 7 बंदे इसराइल के थे। 36 बंदे, आपका जंग से ताल्लुक भी कोई नहीं है, मामलात भी नहीं, और आपने पाकिस्तान में 36 बंदे मार दिए। ये थोड़ा सा ख्याल रखें। मुसलमान है, मुसलमान अगर कोई निकलता है तो वो गम और गुस्से से निकलता है। आप आराम से बात करें, समझाएं इस तरह डायरेक्ट कौन फायर मारते हैं। रियासत माँ की तरह होती है और रियासत अपनी माँ होने का किरदार अदा करती है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। थैंक यू।